अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि वस्हाबि अजमाइन व इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरनल कुरान नाम की सासन तफसीर का लेसन नंबर 2.28 है, यानी दूसरे सूरे का 28वां सबक, और इसका थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 24 यानी वर्स नंबर 24। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज़ बाय फ्रेज़ ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। लफ्ज़ी तर्जुमा नीचे देखें। फ़इल्लम कॉम्बिनेशन है फ़ा, इन और लम का। फ़ा के माने पस के हैं, इन के माने अगर और रूट वर्ड अलीफ नून से है, लम के माने ना और रूट वर्ड लाम नून लाम मीम से है। तीनों कंबाइन होंगे तो बनेगा पस अगर ना, इंग्लिश में बट इफ़ नॉट। नेक्स्ट लाइन देखें। तफ़अलू माने है तुमने किया, रूट वर्ड है फ़ा आइन लाम से, इंग्लिश में यू डू और यू कैन डू। लास्ट लाइन देखें। वलन कॉम्बिनेशन है वा और लन का। वा के माने और के हैं, लन का रूट वर्ड लाम नून से है, माने हरगिज़ नहीं। दोनों कंबाइन होंगे तो पढ़ेंगे और हरगिज़ नहीं, इंग्लिश में एंड नेवर। तफ़अलू रूट वर्ड है फ़ा आइन लाम से, माने तुम कर सकोगे, इंग्लिश में यू डू और यू कुड डू। नेक्स्ट लाइन। फ़त्तक़ू कॉम्बिनेशन है फ़ा और इत्तक़ू का। फ़ा के माने पस के हैं, इत्तक़ू के माने डरो, रूट वर्ड है वाव काफ या से, दोनों कंबाइन होते हैं तो बनता है पस डरो, इंग्लिश में देन फियर। अन्नारा अल और नारा का कॉम्बिनेशन है। अल दा के इक्विवेलेंट होता है, नारा के माने आग और आतिश के हैं, रूट वर्ड है नून वाव रा से, दोनों कंबाइन होते हैं तो इंग्लिश में पढ़ते हैं द फायर। लास्ट लाइन देखें। अल्लती रूट वर्ड है अलीफ लाम लाम ता या से, माने जिसका या जो, इंग्लिश में हुज़। वक़ूदुहा कॉम्बिनेशन है वक़ूद और हा का। वक़ूद ईंधन को कहते हैं और रूट वर्ड है वाव काफ दाल से, हा यानी उसका, दोनों कंबाइन होते हैं तो बनता है उसका ईंधन, इंग्लिश में इट्स फ्यूल। नेक्स्ट लाइन देखें। अन्नासु कॉम्बिनेशन है अल और नासुन का। अल इंग्लिश में द के इक्विवेलेंट होता है, याद रखें, उर्दू में इसका तर्जुमा नहीं करते, नहीं बनता है। नास के माने लोग, रूट वर्ड नून वाव सीन से है, दोनों कंबाइन होंगे तो इंग्लिश में होगा द मैन और द पीपल। नेक्स्ट लाइन देखें। वल हिजारतु कॉम्बिनेशन है वा और अल और हिजारतुन का। वा अल और हिजारतुन का एक कॉम्बिनेशन है। वा के माने और के हैं, अल यानी द, हिजारतुन यानी पत्थर और रूट वर्ड है हा जीम रॉ से, दोनों कंबाइन तीनों कंबाइन होते हैं तो उर्दू में पढ़ेंगे और पत्थर, इंग्लिश में एंड द स्टोन्स। उइद्दत रूट वर्ड है आइन दाल दाल से, माने तैयार की गई, इंग्लिश में प्रिपेयर्ड। लिल काफिरीना कॉम्बिनेशन है ली अल और काफिरून का। लाम ज़ेर ली लगाने से काफिरून काफिरीन में तब्दील होता है। ली के माने के लिए, अल यानी द, काफिरून यानी कुफ़ार, रूट वर्ड है काफ फ़ा रॉ से, तीनों कंबाइन होते हैं तो उर्दू में पढ़ेंगे कुफ़ार के लिए, इंग्लिश में फॉर द डिसबिलीवर्स। फ्रेज़ बाय फ्रेज़ ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। फ़इल्लम तफ़अलू बस अगर तुमने नहीं किया, वलन तफ़अलू और हरगिज़ तुम नहीं कर सकोगे, फ़त्तक़ुन नारा बस डरो उस आग से, अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन तैयार की गई है काफिरों के लिए। मुकम्मल तर्जुमा नीचे देखें। बस अगर तुमने नहीं किया और हरगिज़ तुम नहीं कर सकोगे, बस डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, तैयार की गई है काफिरों के लिए। फ्रेज़ बाय फ्रेज़ ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फ़इल्लम बट इफ़ यू कैन नॉट, वलन तफ़अलू फ़इल्लम तफ़अलू बट इफ़ यू कैन नॉट, वलन तफ़अलू एंड नेवर यू कुड डू, फ़त्तक़ुन नारा देन फियर द फायर,
अल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा हुज़ फ्यूल इज़ men and stones इद्दत लिल काफिरीन prepared for the disbelievers। टोटल ट्रांसलेशन नीचे देखें। बट इफ़ यू कैन नॉट and never you could do then fear the fire whose fuel is men and stones prepared for the disbelievers। रिवीजन करते हैं क्योंकि मौजूदा आयत का ताल्लुक़ पिछली आयत से है, सिलसिले में है ये आयत। और अगर तुम शक में हो इस चीज़ से जो हमने उतारा, यानी कुरान की तरफ इशारा है, अपने बंदे पर, पस ले आओ एक सूरह इसके मिसल और बुलाओ अपने मददगारों को अल्लाह के सिवा अगर तुम अपने इनकार में सच्चे हो। यानी अल्लाह ने चैलेंज किया है इस आयत में सारे जिन और इंसको के सूरे कुरान के सूरे के मिसल एक सूरा लाएं। अब मौजूदा आयत देखें। बस अगर तुमने नहीं किया, यानी चैलेंज को तुमने कबूल नहीं किया या नहीं कर सके, और हरगिज़ तुम नहीं कर सकोगे, बस डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, तैयार की गई है काफिरों के लिए। अब ये आयत है जिस पे हमको इस लेसन में फ़ोकस करना है। तफसीर देखते हैं इस आयत की। ये कुरानी दावा है, यानी कुरान क्लेम कर रहा है कि सारे इंस व जिन मिलकर भी कोशिश करें तो एक सूरे के मिसल हरगिज़ नहीं ला सकेंगे। कुरान का एक क्लेम है कि दुनिया के सारे इंसान और जिन्नात भी यूनाइट हो जाएं तब भी कुरान के एक सूरे के मिसल सूरा नहीं ला सकते। इसमें चैलेंज के साथ पेशगोई भी है, यानी प्रेडिक्शन भी है कि वो मुस्तक़बिल में भी हरगिज़ ये काम ना कर सकेंगे। 1500 बरस तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन कुरान के दावे का मुकाबला आज तक किसी से ना हो सका। यानी कुरान नाजिल होकर 14 सेंचुरी अबाव हो गया है, लेकिन कोई इस चैलेंज को फेस नहीं कर पाया। और आइंदा भी इंसान दुनियावी तरक्की की मंजिलें तय करता रहेगा, लेकिन कुरानी दावे वलन तफ़ालू, तुम हरगिज़ ना कर सकोगे कि गूंज कायनात की फ़ज़ाओं में गूंजती रहेगी। यानी इंसान का साइंटिफिक डेवलपमेंट चाहे कितना ही क्यों ना हो जाए, उसका वर्ल्डली डेवलपमेंट चाहे कितना ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का जो चैलेंज है वो फ़ज़ाओं में गूंजता रहेगा और उसको कोई फेस नहीं कर पाएगा। मगर कुरान का मुकाबला करने की जुर्रत, इस्तिताअत और क़ुव्वत किसी में भी पैदा नहीं हो सकेगी। यानी नो वन विल हैव करेज and strength to face the challenge given by Quran। और अगर तुम दोस्तों व देवताओं से इमदाद लेकर भी कुरान के सूरे के बराबर एक सूरा भी ना ला सको और तुम हरगिज़ ना ला सकोगे तो कुरान का मोजिज़ा साबित हो चुका। यानी जब ये चैलेंज कुरान का कोई फेस नहीं कर पाया तो कॉन्सिक्वेंटली ये प्रूफ हो चुका कि कुरान अल्लाह का मिरेकल है। अब इसकी मुखालिफत करके आतिश जहन्नुम के हक़दार न बनो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ने जब हक़ साबित हो गया कि ये कलाम अल्लाह का है तो फिर इसका इनकार करके आतिश जहन्नुम के हक़दार ना बनो, ये अल्लाह का हुक्म है। उइद्दत लिल काफिरीन के माने हैं तैयार की गई कुफ़ार के लिए। इस फ्रेज़ से मालूम होता है कि मुसलमान हमेशा दोज़ख में ना रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दोज़ख, ये जहन्नम की आग कुफ़ार के लिए तैयार हुई है, तो इसका नतीजा कंक्लूजन ये फॉर्म होगा कि मुसलमान वहाँ पर होंगे भी तो वक्ती तौर पर, हमेशा के लिए नहीं। कुरान का झुटलाना गुरूर और इल्म की कमी के सबब है। यानी रीज़न क्या है कुरान के झुटलाने का? बेसिकली 2 रीज़न्स होते हैं। पहला ईगो यानी प्राइड, दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज। जैसे कुएं का मेंढक समझता है कि कुआं ही कुल आलम है, इसे क्या मालूम कि सिर्फ कुर्रा अर्ज़ पर ही 7 समंदर है। मिसाल देते हैं अल्लाह ताला उस बंदे की जो लैक ऑफ नॉलेज रखता है। जैसा कि कुआं है, कुएं में कोई मेंढक है तो वो समझता है कि कुआं ही सारी दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी तरह लैक ऑफ नॉलेज रखने वाला समझता है कि उसकी नॉलेज ही अल्टीमेट है, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं होती। जिसका इल्म नहीं, यानी जिस बात का इल्म नहीं, इस सिलसिले में ये कहें कि आपको उसका इल्म नहीं, ये ना कहें कि उसका वजूद ही नहीं। अपने अदम इल्म को अदम वजूद ना समझें। यानी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज हम किसी सच्चाई को रद्द नहीं कर सकते। आंखें खोलें और खुदा के आसार कुदरत देखें। हम सब कुछ जानते हैं का रवैया छोड़ दें। ईमान लाए इस बात पर कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बहुत ही थोड़ा है। यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान रियलाइज़ करे, इस बात का एक्सेप्ट करे कि उसकी नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है। अपनी कम इल्मी का इकरार करते हुए अपने इल्म में तरक्की की दुआ करते रहें, जैसा कुरान में अल्लाह ताला ने हमको सिखाया है। वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह ए मेरे रब मुझे और ज़्यादा इल्म दे। और अल्लाह तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करते रहें, जैसा कि इरशाद रब्बानी है। यानी अल्लाह तक पहुँचना हमारा गोल होना चाहिए
और इसके लिए हमारी स्ट्रगल होना चाहिए। जैसे यहाँ फरमाया गया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और जिन्होंने हमारे लिए कोशिश की हम उन्हें ज़रूर अपनी राहें समझा देंगे। यानी अल्लाह तक पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल करता है, अल्लाह ताला उसको अपना रास्ता, अपने तक पहुँचने का रास्ता दिखा देता है, उस पर चला देता है और अपने तक पहुँचने में उसको कामयाब कर देता है। तो इंसान को चाहिए कि अपनी जहालत के सबब हक़ को रद्द करने के बजाय अपने इल्म में इजाफ़ा करे और अल्लाह तक पहुँचने की जद्दोजहद करता रहे। मोजिज़ा क्या है, क्यों कुरान को मोजिज़ा कहा गया, इसकी थोड़ी हम तफसील देखते हैं। दुनिया में रौनुमा होने वाले वाक़यात 3 उमूर में तकसीम होते हैं। यानी जो भी इंसिडेंट्स अक्कर होते हैं वो 3 कैटेगरीज़ के होते हैं। पहली कैटेगरी है आम तौर पर रौनुमा होने वाले वाक़यात, ने रूटीन में जो इंसिडेंट्स अक्कर होते हैं उनकी बात हो रही है, जिनके साथ ज़ाहिरी असबाब मौजूद होते हैं। यानी उसके साथ कुछ विजिबल रीज़न्स भी होते हैं कि ये इंसिडेंट अक्कर क्यों हुआ, जो तजुर्बात और साइंसी उसूलों के एतबार से काबिल फ़हम होते हैं। यानी हम उनके रीज़न्स को समझ सकते हैं, साइंटिफिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। फिर उनके मावरा हकीकी वजूहात व असबाब कार फरमा होते हैं जिनकी तरफ इंसान मुतवज्जे नहीं होता। यानी हर इंसिडेंट के बैकग्राउंड में कुछ हिडन रीज़न्स भी होते हैं, कॉज भी होता है, जो कि इंसान की अटेंशन उसके तरफ नहीं रहती है। सेकेंड कैटेगरी देखें, गैर मामूली और आम हालात व आदात से हटकर रौनुमा होने वाले बाज़ वाक़यात में सिर्फ़ हकीकी वजूहात व असबाब कार फरमा होते हैं, जैसे दुआ वग़ैरह के असरात। सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंसिडेंट्स के मिसाल के तौर पर अंदाज़ा लगाएं। एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि कोई मरीज़ है, मर्ज़ुल मौत में है, मौत उसके क़रीब है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया उसकी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ऐसा मुमकिन है ऐसी कंडीशन में भी कि किसी की दुआ के सबब वो मरते मरते मौत के मुँह से निकल आए और उसकी ज़िंदगी की तरफ माइल हो जाए। तो ये वाक़या भी मिरेकलस है, एक किस्म का मिरेकल ही है। थर्ड कैटेगरी देखें, गैर मामूली और आम हालात व आदात से हटकर रौनुमा होने वाले ऐसे वाक़यात, यानी ऐसा इंसिडेंट जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है, जिनमें अगरचे हकीकी वजूहात व असबाब कार फरमा होते हैं लेकिन ये असबाब आम लोगों के लिए नाकाबिल तस्खीर होते हैं। यानी ऐसे मिरेकलस इंसिडेंट जो होते हैं उनके पीछे भी कुछ हिडन वजह, हिडन कॉज, हिडन रीज़न ज़रूर होता है जो आम आदमी के लिए बियॉन्ड अंडरस्टैंडेबल रहता है। मोजिज़ा इसी किस्म में शामिल है। तो ऐसे इंसिडेंट जो अनएक्सपेक्टेड है उनको मोजिज़ा या मिरेकल कहते हैं। मोजिज़ात क़ानून इल्लियत से मुस्तस्ना नहीं बल्कि ताबे इल्ल व असबाब हैं। यानी कोई भी मिरेकल बग़ैर रीज़न या बग़ैर कॉज के नहीं होता, वो भी रीज़न्स और कॉज पर ही डिपेंड रहता है। अलबत्ता मोजिज़ात के इल्ल व असबाब के बारे में 2 बातें काबिल तवज्जो हैं। यानी उनके पीछे जो कॉज है उसको समझना पड़ता है। इसके लिए 2 बातें इम्पॉर्टेंट है। मोजिज़ात के पीछे जो असबाब कार फरमा हैं वो हमारे फ़हम व इदराक से बालातर हैं। यानी मिरेकल के पीछे हिडन कॉज जो है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के बियॉन्ड होता है। उनके पीछे गैर मादी असबाब कार फरमा होते हैं, यानी नॉन मटीरियलिस्टिक रीज़न हिडन रहता है। मिरेकल के पीछे एक मादी वाक़े के पीछे गैर मादी अवामिल का कार फरमा होना कोई महाल बात नहीं। यानी एक मिरेकल अक्कर हो रहा है हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड में, हमारे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, लेकिन उसके पीछे हिडन होता है एक नॉन मटीरियलिस्टिक कॉज, और ऐसा होना पॉसिबल है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें इस लेसन के। अल्लाह ने आलमगीर दावा किया कि कोई कुरान के मिसल कम अज़ कम एक सूरह बना लाए। आलमगीर यानी अल्लाह ने इंटरनेशनली, ग्लोबली हर एक को चैलेंज कर दिया कि कोई तो कुरान की मिसल एक सूरह बना लाए। ये दावा सिर्फ़ आलिम व ख़बीर हस्ती ही कर सकती है, जो जानती हो कि कभी भी कुरान की मिसल आयतें नहीं लाई जा सकती। इन्हें इतना बड़ा चैलेंज सिर्फ वो ही कर सकता है जिसकी नॉलेज इनफाइनाइट है, जिसकी कुदरत इनफाइनाइट है और उसको मालूम है कि उसका चैलेंज कोई फ़ेस नहीं कर सकता। आज तक कोई इस चैलेंज को कबूल नहीं कर पाया, कोई फ़ेस नहीं कर पाया। इसके बावजूद भी हर धर्मी, यानी इसके बावजूद भी हक़ का इनकार करना, अगर कोई कर रहा है तो फिर करने वाले जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, वो जहन्नुम में ज़रूर जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।